अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद, मैं हूं तारिक महमूद। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है ऋतुराज गायकवाड़ सेंचुरी टेंशन फॉर गौतम गंभीर। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना बयान पढ़ देंगे। कौन हम करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। अच्छा, गौतम गंभीर और शुभमन गिल से मैं पूछना चाहता हूं कि डिस्प्रिन की गोली आप लोगों ने मंगा ली है या मैं आपको भेज दूं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, बात ऐसी है कि इंडियन टेस्ट टीम में एंट्री के लिए जो कंपटीशन है वो उतना ही बढ़ गया है जितना गुड़गांव की सड़कों पर पानी नहीं सॉरी, एक्चुअली गुड़गांव की सड़कों पर पानी ही ज्यादा है, ठीक है। लेकिन इंडिया की टेस्ट टीम में कंपटीशन जरूर जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। इंग्लैंड में बढ़िया प्रदर्शन करने के बावजूद ये सवाल उठते रहे हैं कि सरफराज खान और श्रेयस अय्यर को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा टीम में। और अब इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया है, ऋतुराज गायकवाड़ का। चेन्नई के फैंस को अगर मॉडर्न टाइम में कोई जख्म है तो वो ये कि उनके इतने बढ़िया कप्तान, इतने क्लासिक बल्लेबाज होने के बावजूद टीम इंडिया में शामिल नहीं हो पा रहे, जबकि गुजरात का कप्तान टीम इंडिया का कप्तान बन गया। जी हाँ, राजस्थान के कप्तान को भी जस्टिस मिल गई। पंजाब का कप्तान इस वक्त मोस्ट टॉक्ड अबाउट प्लेयर है, जबकि बेंगलुरु के कप्तान के पास भले ही अभी टीम इंडिया का टिकट ना हो, लेकिन कम से कम आईपीएल की ट्रॉफी तो है। लेकिन बेचारे ऋतुराज गायकवाड़ के जीवन में उतना ही स्ट्रगल है जितना बॉलीवुड में किसी न्यू कमर का स्ट्रगल होता है। लेकिन कल दिलीप ट्रॉफी में कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद अब चेन्नई वाले भी बोल रहे हैं कि बाकी आईपीएल की टीमें क्या कहती थी, क्या है तू, आज हम कहते हैं तू क्या है वे। बहुत बार ये कहा जाता है कि असली खिलाड़ी वही होता है जो चोट से उबर कर मैदान पर जवाब देता है, और दिलीप ट्रॉफी में ऋतुराज गायकवाड़ ने बिल्कुल वही किया है। दिलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में एक साक्षात रिटर्न टू फॉर्म पेश किया है और साथ ही अपनी फिटनेस तैयारी और मेंटल टफनेस का भी खुलकर इजहार कर दिया। तो इससे पहले कि हम लोग वीडियो में डिटेल में इस पे बात करें, आपको मैं डिटेल में एक पॉडकास्ट रेकमेंड करूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हमारे टीआरपी चैनल यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर जाइए, इस पॉडकास्ट को देखिए। रामायण के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें आपको क्लियर होंगी जो शायद आपने कभी सुनी ही ना हो। पॉडकास्ट आपके ज्ञान को जरूर बढ़ाएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बढ़ाएंगे। डिस्क्रिप्शन की तरफ पिन कमेंट में भी लिंक दिया है हमारे द रौनक पॉडकास्ट चैनल का। फिलहाल आगे बढ़ते हैं तो भैया कॉन्टेक्स्ट समझा देते हैं आपको कि गायकवाड़ की क्या बात कर रहे हैं हम लोग। तो गायकवाड़ जो सीएसके के कैप्टन भी हैं, आईपीएल 2025 में एल्बो इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे। उसी चोट ने लगभग उनकी मोमेंटम तोड़ दी और इंडियन टीम में उनकी वापसी की राह गुम हो गई। भारत के लिए आखिरी मैच उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ जुलाई 2024 में खेला था और उसके बाद से सन्नाटा है अंटिल नाउ, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ का कमबैक हो चुका है। उनका कमबैक काफी ग्रेजुअल रहा है। पहले बुची बाबू ट्रॉफी में एक सेंचुरी के साथ शुरुआत हुई उनकी, लेकिन सारी निगाहें दिलीप ट्रॉफी पर जमी थी। दिलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में वेस्ट जोन की टीम शुरू में सिर्फ 10 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी थी। यशस्वी जायसवाल 4 पर आउट हुए थे और हार्दिक देसाई 1 पर आउट हो गए थे। वेस्ट जोन शांत पड़ा हुआ था। फिर गायकवाड़ ने उनकी पारी संभाली। जब तक पारी खत्म हुई तब तक वेस्ट जोन का स्कोर था 438 रन और उसमें 184 अकेले गायकवाड़ के थे, जो कि मात्र 206 गेंदों पर आए थे। पिन और पेस दोनों पर उन्होंने कंट्रोल दिखाया। गायकवाड़ की इस पारी ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। फैंस लिटरली गंभीर और गिल से ये पूछने लगे कि इनको कहां फिट करने वाले हो, क्योंकि जो खिलाड़ी आईपीएल की इंजरी के बाद पहली बार खेलने आया हो और ऐसा खेल रहा हो तो उस पर तो चर्चा बनती है। ऋतुराज गायकवाड़ के पास एक बना बनाया पीआर भी है सीएसके फैन बेस के रूप में। ऐसे में कल सोशल मीडिया पर गायकवाड़ की वापसी के ही नारे लगते रहे और ऋतुराज की ये पारी सीधे तौर पर गौतम गंभीर को टेंशन दे देगी, क्योंकि वही कहते हैं ना भैया कि अगर आपको इंडियन टीम में जगह चाहिए तो डोमेस्टिक में अच्छा करो। और ऋतुराज गायकवाड़ ने इंडिया के सबसे प्रीमियम डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में से एक दिलीप ट्रॉफी में बेहतरीन परफॉर्म करके टीम इंडिया का दरवाजा तो खटखटा दिया है। लेकिन कई लोगों का सवाल यह है कि वो फिट कहां पर होंगे, क्योंकि केएल राहुल और जायसवाल दोनों ओपनर ऑलरेडी सेट हैं। 4 नंबर की पोजीशन जहां पर खेलते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना शतक लगाया है, वहां पर कप्तान शुभमन गिल को खेलना है। उन्होंने खेलना शुरू भी कर दिया है। मेरे हिसाब से यह कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज में 3 नंबर पर हमने करुण नायर को ट्राई किया, साई सुदर्शन को भी ट्राई किया, जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। सरफराज खान और श्रेयस अय्यर पर सिलेक्टर्स का मूड बनता दिखाई दे नहीं रहा है। ऐसे में मेरे को लगता है ऋतुराज गायकवाड़ को ही तीसरे नंबर पर फिट किया जा सकता है। चेन्नई फैंस, हेलो, आपको क्या लगता है ऋतुराज गायकवाड़ टीम में किस नंबर पर जगह डिजर्व करते हैं? और बाकी टीम के फैंस ये बताओ कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ जगह डिजर्व करते भी हैं या नहीं, और उनसे पहले और खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और हमारे पॉडकास्ट चैनल पर भी पहुंचना। अमेजिंग पॉडकास्ट आपका वेट कर रहे हैं द रौनक पॉडकास्ट चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। कल मिलते हैं। गुड बाय, जय हिंद। चलें जी, वीडियो खत्म होगी भाई। ये कभी कभी इस तरह के मौके बन जाते हैं कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है, भाई करे तो करे क्या। अब जिस तरह ये ऋतुराज ने भाई साहब बारी खेली है आईपीएल के अंदर चोट लगने के बाद एकदम आ गए, आने के बाद जो बारी खेली है भाई साहब,
वो तो भाई काबिल तारीफ है। और अच्छा ऐसी वनडे जगह बना पे- क्यों खेल रहे टेस्ट देखो यार। अच्छा वो जो वो अपना भाई। पंजाब के किंग है, द लाइन ऑफ पंजाब जिसे कहा जाता है, क्या हाँ। उसका नाम है, कैप्टन थे जो फाइनल आ रहे थे, जिसको आप कैप्टन भी बनाना चाह रहे थे बनाना चाह रहे थे, इंडिया की टीम के अपने। फ्रेश है ये। अय्यर। अच्छा बात ये है कि गंभीर के लिए बहुत ज़्यादा चेतावनी है कि अय्यर भी टीम में मुकम्मल फिट है। अय्यर बहुत अच्छा बैट्समैन, उसकी वनडे और टेस्ट में अच्छी बहुत है यार। अच्छी परफॉर्मेंस है। सरफराज खान टेस्ट में, ऊपर से ये गैकवाड, असल से सर दर्द तो गंभीर एंड 11 के लिए कि वो किसको सिलेक्ट करें, किसको बाहर बिठाएं। मैंने तो भाई पहले दिन ही बोला था कि भाई इंडिया के पास ऑप्शन ही इतने ज्यादा ऑप्शन हैं इतने ज्यादा है, कि सही बात। जिसको भी निकालोगे ना उसके फैन भाई यही बोलेंगे भाई साहब इसके साथ जाती हुई जो अच्छा हमारी टीम में देख लो जो सिलेक्शन करने वाला आकब जवेद है ना, उस बंदे को मतलब अवाम बुरा भला कह रही है, इसको करना था, ये भी है वो अपनी मर्जी के लेके गया टीम, जिसको अवाम भी पसंद नहीं इतना करती, यंग लेके चला गया, चलो वो था देखा जाए कौन जीतेगा। ये वाद कोच है जिसको इतनी टेंशन लगी है, मैं इतने खिलाड़ियों को किस किस को मौका दूं, किस किस को खिलाऊं। हालांकि मेरे साथ मेरे इतने क्रिकेट के बैट्समैन इंडिया में पैदा होते हैं कसम से, मैं तो हैरान हो गया। मैं कह रहा हूँ कि भाई आंखें बंद करके कोई भी 11 ये खिलाड़ी चुनेगा ना भाई, यकीन माने इसमें- वो भी चांस है। इसमें- उन्होंने भी पेल के रख इसमें दिया। इसमें है, एक और आंखें बंद चीज- करके। इसमें एक और चीज है जो इंडिया को एडवांटेज देता है, किसका? वो इस चीज का है कि अब जो हम ये इंडिया रिसेंट सीरीज खेल कर आया है, वहाँ पे इंग्लैंड में 2-2 से टेस्ट सीरीज बराबर इसने की है ना इंडिया ने। हाँ, एक अच्छी सीरीज थी मेरी नज़र में, बहुत अच्छी थी। अब बात ये कि वो जब आउट ऑफ कंट्री किसी कंट्री में जाके टेस्ट सीरीज खेलते हैं या वनडे सीरीज ओडीआई सीरीज खेलते हैं, वो ये नहीं देखते कि यार रिसेंट इसकी परफॉर्मेंस कैसी, उसकी कैसी, अय्यर की कितनी अच्छी थी। मेन उनका फोकस होना है कि जो आउट ऑफ कंट्रीज में प्लेयरों की एवरेज और स्ट्राइक रेट क्या है, जो वहाँ पे फिट कैसे आ सकते हैं, स्ट्राइक रेट के मुताबिक ही वो चलेंगे। वहाँ पे एवरेज इनकी क्या है। क्योंकि इंडिया में अगर ये खिलाएंगे तो मेरे ख्याल में इंडिया में जब टेस्ट सीरीज होती है तो सारे ही अच्छी बारियां खेल जाती है, क्योंकि वो उनका अपना होम ग्राउंड होता है। यार इवन के उनके जो बॉलर है ना, तो ये देख यकीन मान वो भी हमारे तो बैट्समैनों से अच्छा खेल जाते हैं। ऐश्वर्य हो गया, जडेजा हो गया, बहुत जडेजा अच्छा। को तो एक बैट्समैन मान के चलना, मुकम्मल बैट्समैन मान। नंबर 1 आदम ऐसे ही है नहीं ऐसे ही। मैं कहता हूँ उसको तो बैट्समैन मानो, ऑलराउंडर की ले ही ना जाओ, पूरा बैट्समैन। ये बात है जो मैं अक्सर कहता हूँ अपनी टीम के बारे में। हमारी टीम के जो सिलेक्टरों पे कोचों पे करते हैं ना क्रिटिसाइज, वो बात नहीं है। बात ये है कि आप भाई अब बाबर आजम को रिजवान को बाहर निकाला हुआ है, ठीक हो गया। अब इनको ये चाहिए कि ओडीआई या T20 कहीं पे लीग खेलने की बजाय, मैं हकीकत बात कर रहा हूँ, तो ये पाकिस्तान में ये कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी होती है, अपना दूसरा हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी होती है, 4 रोज़ा जो मैचेस होते हैं, 5 रोज़े, ये वो जाके खेलने लंबा खेलेंगे, स्टेमिना बढ़ेगा, इनकी फिटनेस नहीं है, सही बात है। फिटनेस इनका तो भाई स्टेमिना नहीं। नहीं मेरी बात सुनो, ये कोई टीम में इंटर है या नहीं है, उसको गोली मारो। ये हमारी प्लेइंग 11 खेल रही है, जो बैक बेंचेस बाबर रिजवान जो सारे बैठे, कितनी देर होगी इनको फर्स्ट क्लास खेलते हुए? 2-3 साल हो गए हैं ना यार मैं कोई नहीं। तो फिर एक सिंपल सी बात है, स्टेमिना का इतना फर्क होता है कि एक बंदा अगर स्टेमिना अच्छा है वो पूरा मैच जोर लगा खेल सकता है, वरना भाई साहब जो है वो अगर वो बंदा थक गया, वो उसकी बॉडी सही से वर्क नहीं कर रही, तो वो काम वो फील्डिंग भी करेगा थकी थकी हुई, वो कैच मिस करेगा, वो जो है वो चौके जाने यार गेम में वो हो गई नहीं किस्म का बंदा, ऐसे ही समझो अगर वो बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है भाई साहब, वो उस लेवल के नहीं कर पाए, नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाता। जो अपने T20 खेलने हैं ना, वो अपने करने हैं 4 ओवर, 2 ओवर पहले करने हैं, 2 ओवर बाद करने हैं, 2 ओवर में अब बंदा जितना मर्जी, ये फुटबॉल पे लगा लो। अगर 10 मिनट तारक भाई खेलें, ऐसे या ही। आपके पास 10 मिनट है, आपने 10 मिनट अपना पूरा जोन लगा लगा लिया, उसके बाद ठुस उस 10 मिनट ऐसे यही ही। बात होती है भाई, अगर स्टेमिना जरूरी है। अगर अब जो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी या टेस्ट खेलेंगे, अगर ऑपोजिट बैटिंग करेंगे, बाबर और रिजवान होंगे दोनों, या सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ग्राउंड में होंगे, फील्डिंग करेंगे ना, वो स्टेमिना हो दोनों है। ऐसे ही बाकी भाई इंडिया के पास बहुत ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन। देखते हैं भाई क्या अच्छे ऑप्शन, बहुत नहीं अच्छे ऑप्शन, बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा ही अच्छे ऑप्शन है भाई। अब देखा जाए तो भाई कहीं जो कैप्टन वो जीते हुए हैं भाई, उनको भी नहीं बना रहे। तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, नाम ही इतने अच्छे, इतने बड़े खिलाड़ियों के नाम आ गए हैं कि किस किस को वो खिलाए। ऐसे ही आईपीएल के अंदर वो सारे कैप्टन हैं, लेकिन इस लड़के की भी परफॉर्मेंस देख लो आईपीएल के अंदर किस तरह की रही है।
वो एक अलग बात है, उसको चोट लग गई थी, लेकिन इसको मद्देनजर रखते हुए आप चले, ये बंदा भी खेल सकता था एशिया कप, खेल सकते नहीं अच्छी एशिया परफॉर्मेंस दे सकता हाँ, था। एशिया कप नहीं, क्योंकि मैंने इसकी परफॉर्मेंस देखी। एशिया कप का आप नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि आने वाली जो टेस्ट सीरीज और वनडे सीरीज है ना, उस पे फिट बैठता है, क्योंकि वहाँ पे ये डोमेस्टिक सीजन बहुत अच्छा खेल रहा है। ऐसे ही है। चलें जी भाई अपनी बहरहाल इनके पास भाई लड़के ही इतने हैं। ऑप्शन बहुत है। चलें जी सही है। एक भी वजह ये भी है कि भाई ये अक्सर यकूब और भाई से मेरी ऐसे यहाँ पर भी बात करता हूँ कि एक बंदा जो एक दफ़ा इंटरनेशनल मैच खेल चुका है ना, तो अपनी परफॉर्मेंस जो है ना वो कोचों के ऊपर वो ना छोड़े, वो खुद को उसको साबित करना पड़ेगा हर मंच पे, क्योंकि भाई कोचों को क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा। भाई साहब जब वो खेल पेश नहीं करेगा तो साफ ज़ाहिर है कि उसकी मेहनत और हडरामी होगी। कोच भाई कोई भी हो वो कसर नहीं छोड़ता। एक बंदा इंटरनेशनल खेला वो तजर्बा ही इतना हो जाता है बंदा, अब बाबर आजम को कोई क्या सिखाएगा। एक मिसाल की बात, शाहिद अफरीदी को उन्होंने कोचिंग की ऑफर की थी, लेकिन शाहिद अफरीदी ने डिने कर दिए। तो उससे पूछा क्या वजह क्या, उसने बोला बात ये है कि जो अंडर 19 है, अंडर 16 है, अंडर 11 है, जो क्लबों में से या नीचे से प्लेयर आते हैं ना, मैं इनकी कोचिंग करना चाहूँगा। जैसे राहुल द्रविड़ वो ही कर रहा है। यूनुस खान ने भी बोला था कि मैं इनकी कोचिंग करना चाहूँगा। वो कहता है कि जब बैट्समैन इन टीम में होता है ना, सीनियर बैट्समैन, उसको कोच की क्या जरूरत। बात यह है कि बाबर आजम मैं उस पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, एक बात कर लूँ, बाबर आजम 2015 में टीम में आया, 2025 हो गया, 10 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो गए। अब वाकई उसे कोच की क्या जरूरत है? उसे दो चीज़ों की जरूरत है, फिटनेस, स्टेमिना। सही बात है। अगर कोई थोड़ी बहुत खामी आती है, क्योंकि बाद कोई नया बॉलर ऐसा आ जाता है जिसको खेलना मुश्किल होता है, तो उसके लिए बंदा होता है अलग से भी ट्रेनिंग ले सकता वो है। मशवरे ऊपर जो स्टार खिलाड़ी होते हैं साहब का, वो भी मशवरा देते हैं इस बाल को, इस पिच पे इस बॉलर को इस तरह आपने खेलना है, वो सारा कुछ होता है थोड़ा भाई। बहुत मशवरा तो वो अब भी कोई देते नया बॉलर आ जाए जिससे भाई पहले नहीं खेला, उसके लिए हैं। थोड़ी सी परेशानी बन जाती है उससे। चलें जी भाई अपनी रात जरूर पाएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।